आज हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी की जो 500 साल तक एक विवाद नहीं बल्कि भारत की पहचान बनी रही। एक ऐसी जगह जहां कभी बाबरी मस्जिद खड़ी थी और आज वहीं गूंज रही है श्री राम के जयकारे। आखिर कैसे 1528 से शुरू हुआ ये अध्याय 1949 की रहस्यमयी रात तक पहुंचा, कैसे 1992 ने पूरे देश को हिला दिया और कैसे 2019 के फैसले ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक ढांचा नहीं था, यह करोड़ों लोगों की आस्था, संघर्ष और सदियों पुरानी कहानी का सच था। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ऐतिहासिक अभिलेखकों के अनुसार बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा करवाया गया था। बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। उस समय के दस्तावेजों में इसे मस्जिद जन्म स्थान भी कहा गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह स्थान स्थानीय स्तर पर विशेष महत्व रखता था। विवाद की प्रारंभिक पृष्ठभूमि हिंदू परंपरा में अयोध्या को भगवान राम की जन्म स्थली माना जाता है। बहुत से स्थानीय लोगों की धारणा थी कि मस्जिद का निर्माण उस स्थान पर हुआ है था जिसे वो राम जन्मभूमि मानते हैं। मुगल काल और बाद की शताब्दियों में यह विवाद कभी शांत कभी तनावपूर्ण रूप में चलता रहा, परंतु बड़े संघर्ष के रूप में यह 19वीं सदी में सामने आया। ब्रिटिश शासनकाल और दो भागों में बांटा परिसर 1857-1947। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज प्रशासन ने विवादित स्थल की सुरक्षा हेतु एक दीवार खड़ी कर दी और परिसर को दो हिस्सों में बांट दिया। अंदरूनी हिस्सा गुंबद के नीचे मुस्लिम समुदाय की नमाज, बाहरी चबूतरा राम चबूतरा हिंदू समुदाय की पूजा। इस व्यवस्था से दोनों पक्ष अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियां सीमित रूप में जारी रखते रहे। 1949 की निर्णायक घटना 22-23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे के अंदर रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गई। इसके बाद प्रशासन ने स्थल को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया, मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए, हिंदू पक्ष को सीमित पूजा की अनुमति दी गई। इसके साथ ही यह विवाद न्यायालयों की दहलीज तक पहुंच गया। कानूनी मुकदमे 1950 से 1990 तक। समय के साथ तीन प्रमुख पक्षों ने दावा किया। रामलला विराजमान, हिंदू पक्ष यह स्थान राम जन्मभूमि है। दूसरा, निर्मोही अखाड़ा परिसर के प्रबंधन का दावा। तीसरा, सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद की मालिकाना हकदारी। 1950 से 1980 तक मुकदमे बढ़ते गए और मामला धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बन गया। आंदोलन और राजनीतिक दौर 1980 से 1992। कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने राम जन्मभूमि के समर्थन में आंदोलन शुरू किए। 1986 में अदालत ने मस्जिद के ताले खुलवाए और हिंदुओं को आम दर्शन की अनुमति दी। 1990 में कार सेवा के दौरान तनाव और कई घटनाएं हुई, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गए। 6 दिसंबर 1992 को एक विशाल भीड़ ने विवादित ढांचे, जिसे बाबरी मस्जिद माना जाता था, को ढा दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे। भारत सरकार ने लिब्रहान आयोग गठित किया। यह भारतीय इतिहास की सबसे संवेदनशील घटनाओं में से एक बनी। ASI की खुदाई और महत्वपूर्ण निष्कर्ष 2003। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI से स्थल का वैज्ञानिक सर्वे और खुदाई करवाई। ASI की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: विवादित ढांचे के नीचे गैर इस्लामी विशाल संरचना के अवशेष, स्तंभ आधारित प्राचीन स्थापत्य के प्रमाण। अदालत ने इस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना, हालांकि दोनों पक्षों की व्याख्याएं अलग अलग थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 2010। हाई कोर्ट ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया, लेकिन सभी पक्ष इस फैसले से असहमत रहे और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला 2019। नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया, पूरी भूमि रामलला विराजमान को दी जाएगी। केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाने का आदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण के लिए दी। यह फैसला दस्तावेजों, साक्ष्यों, ASI रिपोर्ट और ऐतिहासिक निरंतरता के आधार पर दिया गया। राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा 5 अगस्त 2020। राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन 2020-2023। मंदिर के प्रथम चरण का निर्माण
22 जनवरी 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। यह भारतीय समाज और इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ। बाबरी मस्जिद विवाद केवल एक धार्मिक स्थल का प्रश्न नहीं था, बल्कि यह भारत की आस्था, इतिहास, राजनीति और संविधान की कसौटी बन गया। सदियों पुराने इस विवाद का समाधान न्यायिक प्रक्रिया और वैधानिक व्यवस्था के माध्यम से हुआ, जो भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और परिपक्वता को दर्शाता है। आज यह विषय इतिहास का हिस्सा बन चुका है और भविष्य में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, ये थी हमारी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तक का सफर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई एपिसोड में आपसे।